नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीलेश है और मैं ये जो हमने जुलाई में नया प्रोग्राम शुरू किया मीता, उसका मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। और ये जो मीता प्रोग्राम है इसका MITA इसका फुल फॉर्म है। इसको बोलते हैं मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट अलायंस। तो ये आसाम में और 20 जगह पे ऐसे ये प्रोग्राम चलता है। तो ये बेसिकली शुरू किया था द एंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है चिरांग डिस्ट्रिक्ट में। तो वो ऑलमोस्ट लास्ट 13-14 ईयर्स से मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने देखा था कि बहुत पेशेंट्स है कि जो मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए उन्होंने कैंप बेस्ड अप्रोच से 13 साल पहले चिरांग डिस्ट्रिक्ट में ही ये मीता प्रोग्राम शुरू किया था। तो वो धीरे धीरे डेवलप होते हम लोगों ने उसको एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रोग्राम बनाया। इसके लिए कोई हमें फंडिंग नहीं मिलता है या चलाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। हम लोग पेशेंट से मात्र 300 टका लेते हैं और 300 रुपये में हम उनको पूरा महीने का सब दवाई, डॉक्टर का फीस, इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी सब अलग तरह का सर्विसेज हम उनको देते हैं। तो इसमें साइकेट्रिस्ट आपको ट्रीटमेंट देता है और जितना भी अच्छा मेडिसिन अवेलेबल है आपको गुवाहाटी में, तेजपुर में या मुंबई, दिल्ली, आप अमेरिका में भी जाओगे तो आपको जिस तरह का अच्छा मेडिसिन मिलना चाहिए वो सब मेडिसिन हम लोग छोटे छोटे गाँवों में प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और इसके लिए जैसे मैंने बोला कि ये सब जो चल रहा है ये सिर्फ 300 रुपये में होता है और वो भी हम कहीं से फंडिंग या डोनेशन के ऊपर नहीं चलता है कैंप। ये सिर्फ लोगों का, समाज का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर ये चलता है। और कम पैसे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कैसे दे पाए इसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं। तो हम लोग का जैसे मोटो होता है कि बेस्ट फॉर द लास्ट, मतलब जो लास्ट मैन लाइन में है उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट देना। तो हमारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो रिसर्च होते हैं उसके ऊपर में बनाए हुए प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग हमारे पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम लोग के पास में मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप से हमारे जो वॉलंटियर्स है, डॉक्टर्स है, वो एक हाई लेवल का हाई एंड मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग और रिसर्च के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए। तो बहुत लोगों को मतलब जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो टेक्नोलॉजी आपको शायद से शहर में भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। तो जुनाई में हमारे साथ में हम लोग हर जगह में अलग अलग NGOs के साथ में काम करते हैं। तो जुनाई में हमारे साथ में नॉर्थ ईस्टर्न क्लब जो है वो जुड़े हुए हैं। और ये पहले हमने शुरू किया था धेमाजी में नबा दत्ता है, उनकी एक NGO है सीडो, सोशो डेमोक्राटिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ में हमने शुरू किया था। और उसके बाद में हमने देखा था कि धेमाजी में बहुत सारे जुनाई से पेशेंट आते हैं, तो उनकी भी डिमांड थी कि जुनाई में भी शुरू किया जाए। तो इसलिए हमने अभी लास्ट 4 मंथ से जुनाई में हमने शुरू किया है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि मानसिक बीमारी का इलाज हमारे यहाँ पे भी हो रहा है और मानसिक बीमारी ठीक भी हो सकती है। तो क्या क्या हम लोग इस कैंप्स में देखते हैं। मंथली होता है, मंथली फर्स्ट फ्राइडे को होगा, रंगखोम तिनाली में होगा ये, नॉर्थ ईस्टर्न क्लब के ऑफिस में। तो हम लोग क्या क्या बीमारी देखते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा समझो गुस्सा आता है, नींद नहीं आता है, जिनको फीट का बीमारी है, जो कुछ उल्टा फुल्टा बात करते हैं या फिर उनका व्यवहार ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो शक करते हैं, झगड़ा करते हैं, या फिर उनको बहुत दुख होता है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, सुसाइड करने का मन हो रहा है, या फिर बहुत डरते हैं, घबराते हैं, या बच्चे हैं जो मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं या एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं, जिनका बुद्धि शायद से थोड़ा कम है, या हम लोग बोलते हैं जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इस तरह फिर ज़्यादा उम्र के लोगों में जैसे कि स्मृति भ्रंश नाम का बीमारी बोलते हैं, डिमेंशिया नाम का बीमारी है। ये अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियाँ जो होती है, फिर एडिक्शन है, इन सब बीमारियों का इलाज हम लोग हमारे यहाँ पे करते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाए और जिनको ज़रूरत है वो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट ले पाए।
तो आप हमारा नंबर ले सकते हैं और उस हेल्प नंबर पे आप अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे फ़ोन करके ले सकते हैं। মেণ্টেল ইলনেছ ট্ৰিটমেণ্ট ইন আছাম চমুকে মিতা এই আঁচনিটো অসমৰ চিৰাং জিলাৰ এটা অনুষ্ঠান দি এণ্ড নামৰ এটা অনুষ্ঠানে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই আঁচনিটো সমগ্ৰ অসমতে বৰ্তমান প্ৰায় 10-12খন জিলাত বিস্তাৰিত হৈছে আৰু এই আঁচনিটোৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হ'ল যে মানসিক ৰোগীসকলক কেনেকৈ কম খৰচত কেনেকৈ তেওঁলোকক চিকিৎসা দিব পৰা যায় যিহেতু মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা যথেষ্ট সুলভ নহয় আৰু সেইটো কাৰণে কেনেধৰণে বহুতো মানসিক ৰোগী আছে যিসকলে চিকিৎসা নাপায় গতিকে সমগ্ৰ অসমতে মানসিক ৰোগীসকলক চিকিৎসা কম খৰচত চিকিৎসা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই আঁচনিটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেই আঁচনিটোৱে আমি ধেমাজিত 2018 চনৰ জানুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু সেই বৰ্তমানলৈকে আমি প্ৰায় 400ৰো অধিক ৰোগীক মানসিক ৰোগীক চিকিৎসা দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যিসকলে ৰেগুলাৰলি চিকিৎসা লৈ আছে নিয়মীয়াকৈ ঔষধ খায় বা আহে তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰায় 99% পেচেণ্টেই সুস্থ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই যোৱা আজি 4 মাহৰ আগৰ পৰা আমি জোনাইত যিহেতু এটা মানে অকণমান ভিতৰুৱা অঞ্চল হয় ইয়াতে বহুতো পেচেণ্ট আছে ধেমাজিলৈ যাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি জোনাইত এই কেম্পটো এক্সটেণ্ড কৰিছোঁ জোনাইলৈ এতিয়া 4 মাহ পাৰ হৈছে আৰু ইয়াতে প্ৰায় ইয়াতো কিমানজন ৰোগী হৈছে 30-40 জন ৰোগী এতিয়ালৈকে ইয়াতে হৈছে গতিকে এই ৰোগীসকলে যথেষ্ট সফলতা মানে তেওঁলোকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে এই কথাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণেই চাগে আমাৰ এই শিবিৰলৈ পেচেণ্টসকল আহিছে আমি ভাবিছোঁ যে আৰু বহুতো পেচেণ্ট আছে যিসকলে চিকিৎসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকেও আমাৰ শিবিৰলৈ আহক আৰু তেওঁলোকে এই চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক এইটো আমাৰ আশা কৰোঁ যাতে আমি ধেমাজিৰ পৰা মানসিক ৰোগী কিছু হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি চেডো আৰু নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাব জোনাইট নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাবে এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আমি যৌথভাৱে ইয়াতে শিবিৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ অসমৰ চিৰাং জিলাৰ দি এণ্ড নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ সহযোগত আছে যিহেতু আমি এইটো কোনো বাহিৰা অনুদানৰ জৰিয়তে পৰিচালিত আঁচনি নহয় ইয়াতে আমি এটা সামান্য ফিজ লওঁ সেই ফিজৰ জৰিয়তেই গোটেই শিবিৰটো পৰিচালনা হয় আৰু তাৰ বাবে কি হয় যে পেচেণ্টে আমাক 350 টকাৰ ফিজ দিব লাগে মাহে এই 350 টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ডক্টৰে চোৱা আৰু ঔষধ 1 মাহৰ কাৰণে ঔষধ তেওঁলোকে লাভ কৰে যে বহুতো পেচেণ্ট আহে যে সেই সামান্য ফিজটো দিবলৈ সক্ষম নহয় কিন্তু আমি তেওঁলোককতো উভতাই পঠাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকক চিকিৎসা দিয়াটো যিহেতু আমাৰ লক্ষ্য আনহাতে আমি পইচা নললেও আমাৰ কেম্প বাধাগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বহুতো লোকক স্পন্সৰশ্বিপ আহ্বান কৰোঁ অৰ্থাৎ ৰোগীসকলৰ হৈ যদি কোনোবাই মানে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল আৰু দিয়াৰ মন থকা কোনো ব্যক্তিয়ে যদি সেই ৰোগীসকলৰ বাবে তেওঁ ফিজটো দি দিব বিচাৰে তেওঁলোকক আমি যথোপযুক্ত সন্মান আমি প্ৰদান কৰোঁ এনেধৰণে আমাক এতিয়া ভালেমান তেনেধৰণৰ ব্যক্তি আছে যিসকলে বহুতো ৰোগীৰ বাবে স্পন্সৰ কৰি আছে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক যাৰ দিয়াৰ প্ৰতি মানসিকতা আছে আৰু আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল তেনে ব্যক্তিক স্পন্সৰ হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক যথাযোগ্য সন্মান আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিম